आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय है। मैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वन ऑफ द कंटेस्टेंट हूँ। मेरा अभी प्रैक्टिस 26 इयर्स का हो चुका है। बार के बारे में मैं कहूँ तो मेरा इसके पहले मैं 3 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ। मैं 99-2000 में एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद में 2005-2006 में जॉइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद में 2011-12 में वाइस प्रेसिडेंट था। तो ये बता के मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बार में जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस में एक फाइनल डेस्टिनेशन बोलो तो प्रेसिडेंट की एक क्रूशियल पोस्ट रहती है, एक पावरफुल पोस्ट रहती है। तो कोई भी आइडियाज़ यदि इम्प्लीमेंट करना है तो एक स्ट्रांग पोजीशन पे आपको आना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने पिछले 26 साल में या जिस समय भी मैंने काम किया, अभी मेरे पहले आपने जो इंटरव्यू लिया मनीष रणदिवे जी मेरे साथ में जॉइंट सेक्रेटरी थे जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो टाइम टू टाइम जिस तरीके से हमारी वकीलों की संख्या बढ़ रही है, आज करीब 10,000 हो गई है। अब यदि मैं एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ, हमारी लेडी लॉयर्स की बात करता हूँ, तो सैनिटाइजेशन का जो तकलीफ़ है, इवन यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाती है। अभी 6 महीना पहले 2 वकीलों को हमारे हार्ट अटैक आया था, लेकिन हम इमरजेंसी में उनको शिफ्ट नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या है, एक मेडिकल का यहाँ पर होना यूनिट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ गर्ल्स लोगों को जो लेडी लॉयर्स है उनको समय समय पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, यानी उनको वो नैपकिन्स वगैरह की अवेलेबल होती नहीं है, एम्बैरेसिंग उनको मूवमेंट आ जाता है। इस परिस्थिति में एक मेडिकल स्टोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। उसी के साथ साथ में जो यंग लॉयर्स है, अभी हमारा एक पिछले महीने का ही बात कहूँगा तो JFC की एग्ज़ाम और सरकारी वकील जिनको कहते हैं APP बोलते हैं हम लोग, उनके एग्ज़ाम्स हुए। वो लोगों कई बच्चों का मुझे फ़ोन आया कि सर कुछ व्यवस्था है क्या, कुछ व्यवस्था है क्या। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी जिम्मेदारी होता है। तो उन्होंने एक ऐसा फोरम अवेलेबल करके देना चाहिए यंग लॉयर्स के लिए, बडिंग लॉयर्स के लिए, कि भाई उनको आगे भविष्य में वो हेल्पफुल हो सके। तो मेरा ऐसा इंटेंशन है कि अभी वो लोग जो सफ़र हुए कि जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, यहाँ पर काफ़ी सारे सीनियर्स लॉयर है जो रेडीली अवेलेबल ऐसे गुड कॉस्ट के लिए रहते हैं। अभी जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पर चाहो तो अरेंजमेंट हो सकता है कि यहाँ पर अपन ने उनको वीकेंड में कर दिए, जजेस को इनवाइट किए लेक्चर देने के लिए। तो इस तरीके से उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। उसी के साथ साथ में जो नए बडिंग लॉयर्स आते हैं उनको इनिशियली ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि यार मैंने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। तो उनको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई ये प्रोफेशन एक सुप्रीम प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। उनको शुरुआत में जो फाइनेंशियल क्रंच में रहते हैं, इनकम का प्रॉब्लम रहता है, कई लोग अपने विलेज से आते हैं, स्मॉल विलेजेस से आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके लिए एक अपन ने एक कॉन्फिडेंटली वो काम करना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियली साउंड उनको करना ज़रूरी है। तो मैं उस बारे में मेरे विचार है कि जैसे ये हाई कोर्ट जो वेरियस कॉस्ट इम्पोज करते हैं, हमारे लिटिगेंट्स पे जो कॉस्ट लगाते हैं, तो उसका एक पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी दिया जाए 50%। तो उस तरीके से वो पैसा हम आगे जाके वकीलों के वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको अभी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग का इश्यूज़ है, और ये तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट का है। वो ऐसा उम्मीद है कि नई बिल्डिंग हैंडओवर होंगी तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीसरी बात ऐसी है कि बोलने के लिए इसके पहले हम अलग अलग प्रीमाइसेस में कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ है, फैमिली कोर्ट सुएक बिल्डिंग में है, हाई कोर्ट है, और सभी तरह के वकील यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट भी वाले करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट। तो उनको इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि ये तीनों कोर्ट यदि आसपास में एटलीस्ट फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक साथ में वर्क करते हैं एक ही बिल्डिंग में, तो वकीलों का टाइम कट शॉर्ट हो सकता है। इसके पहले भी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी प्रयत्न किया था डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए। क्या रहता है कि हाई कोर्ट में जो हमारा मैटर है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैटर है, तो डिस्प्ले वो बोर्ड जो यहाँ लगे थे जो नॉन फंक्शनिंग है, नॉन वर्किंग कंडीशन में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिस्प्ले बोर्ड जो बंद पड़े वाले हैं, तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए, ताकि भाई हमको ये आइडिया लगे कि भाई अभी फैमिली कोर्ट में हाई कोर्ट में कौन सा मैटर चल रहा है, हियरिंग पार्टी चल रहा है, एडमिशन चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है। तो हम यहाँ से टाइम मैनेज करके इधर के भी काम कर सके। अदरवाइज़ हमारे को हाई कोर्ट में थ्रू आउट बैठना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है और इधर के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि डिस्प्ले बोर्ड जो यहाँ पर बंद पड़े वाले हैं और इनसफिशिएंट क्वांटिटी में लगे वाले हैं, तो मेरा उद्देश्य ऐसा है कि हर फ्लोर पे डिस्प्ले बोर्ड रखना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए।
और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे पास में काफ़ी आइडियाज़ हैं, यंग लॉयर्स के लिए भी है, ओल्ड लॉयर्स के लिए भी है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, अभी रणदीवे साहब ने बताया कि कोरोना काल में जो हुआ वो हर एज ग्रुप के हमारे लॉयर को हमने लूज़ किया है। तो उसमें 22 साल से लेके 32 साल से लेके 40, 45, 50, 60 तक के गए हैं। जिनकी नई नई शादियां हुए, उनको बच्चे हुए, वो स्टेक पे आ गए, रोड पे आ गए वो लोग। तो उनके लिए केरला बार एसोसिएशन, जो केरला बार काउंसिल का जो एक एसोसिएशन, उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है। स्कीम ऐसा है कि वन टाइम प्रीमियम यदि देते हैं आप, तो उसके अंदर डेथ क्लेम जो रहता है तुम्हारा, तो डेथ क्लेम उसमें कवर होता है। लाइकवाइज मेडिकल का भी उसमें कवर होता है, क्योंकि लॉयर्स को पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते। जब तक के हाथ पैर सलामत है तब तक के काम कर सकते हैं वो। तो मेरा ऐसा एक दिमाग में आइडिया है कि जैसा केरला बार काउंसिल ने जो स्कीम लाया है, वन टाइम प्रीमियम यदि हम देते हैं, तो कल जब हमारा कोई भाई को कुछ हानि हो जाती है या नुकसान हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो एटलीस्ट हमारे तरफ से उनको एक 5 लाख से 10 लाख के बीच का एक अमाउंट उसके फैमिली को बहुत बड़ी एक मदद साबित हो सकती है। तो ये बहुत सारी और आइडियाज़ है मेरे पास में, मैंने एजेंडा भी बनाया वाला है। यदि मुझे मेरे लॉयर्स फ्रेंड्स लोग मौका देंगे तो मैं 100% मेरे एक्सपीरियंस को इनकैश करने की कोशिश करूँगा, और वो एक्सपेक्ट भी करता हूँ। मेरा सीरियल नंबर 5 है सर, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तो कृपया मेरी आपके माध्यम से सबको नम्र विनती और निवेदन है कि मुझे सहयोग करें, सपोर्ट करें और वोट करें। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।